अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। हम बात कर रहे हैं आज भारत की एक और गीदड़ भभकी की और ख़ास तौर पर शेखी की कि भारत ने 3 माह के बाद अचानक से होश किया और उनके एयर चीफ ने अचानक से एक बड़ा दावा कर दिया और कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराए हैं। तो पहले तो ख़ासतौर पर भारत को खुद ही होश कर लेना चाहिए था कि आखिर उनको इतना ये टाइम कैसे लग गया कि पाकिस्तान के जहाज़ उन्होंने गिराए थे। तो 3 माह बाद उनको पता लगा कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक देख रहा था, लोगों ने मीम्स बनाए हुए थे। किसी ने कहा कि सरदार ने पी ली थी टुन होके एक बड़क मार दी है। किसी ने कहा कि जो 5 जहाज़ गिराए गए हैं उसमें से 3 अक्षय कुमार ने गिराए हैं और 2 ऋतिक रोशन ने गिराए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी ने कहा है कि शायद सरदार साहब तब से सोए हुए थे और अब अचानक से जागे हैं तो उनको याद आया, ओह एक हमने दावा करना था। तो ये तमाम तरह बातें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है वो तो अलग है, लेकिन हकीकत क्या है, हम इस हकीकत की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इस गीदड़ भभकी का भी जवाब देने का फैसला कर लिया है और वो जवाब कैसा दंदाने शिकन होगा इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मामला हुआ क्या। पहले जब मोदी का जो नुकसान हुआ, 6 जहाज़ उनके गिराए गए जिसमें राफेल तैयारे भी शामिल थे और ये बियॉन्ड द विजुअल ये जंग जो है वो लड़ी गई और पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल सिस्टम ने 300 मीटर दूर से ही भारतीय तैयारों को निशाना बनाया और उनके ऊपर जो अफ्ताब पड़ी उनको खुद समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो पहले तो भारत जो है इससे इनकार करता रह गया, लेकिन उसके बाद जो अस्करी उनकी क़यादत थी उसने एक एक करके चीज़ें मानना स्टार्ट कर दी और सबसे आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने तो सोने पे सुहागे वाला काम कर दिया और कहा कि भारत के 5 तैयारे गिरा दिए गए थे। दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी जंग की जानिब जा रहे थे, तो मैंने बीच में इंटरवीन किया और ये जंग जो है ये रुकवाई है, लेकिन भारत मेरा शुक्रगुजार नहीं है कि मैंने उसकी इज्जत बचाई है। दूसरी जानिब जैसे ही इंडियन पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो उस इजलास के अंदर अपोजिशन ने ख़ास तौर पर हुकूमत की जो है उसमें क्लास जो है वो लेना स्टार्ट कर दी, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है उन्होंने बड़ी बातें की और जो बाकी अपोजिशन के कायदीन थे उन्होंने आड़े हाथों लिया। तो जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट को किसी किस्म का जो जवाब है उसे नहीं दिया जा रहा था और साथ ही जो उनके वज़ीर दिफा है राजनाथ, वो बस अपना नाथ लेके साइड पे होकर बैठ गए और किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी किस्म का यहाँ पर जवाब जमा कराएंगे तो इसका फ़ायदा दुश्मन मुल्क को हो सकता है। तो दुश्मन उनके सिर्फ हम ही हैं या चाइना है, तो उनको पता लग जाएगा कि आखिर भारत का असल नुकसान में कितना हुआ है। तो उन्होंने अपना नुकसान छुपाने के लिए ये एक नई चाल जो है वो चली है और मोदी ने सोचा कि हम जो है अपना थोड़ा सा कद काट ऊंचा करते हैं। ये जो 56 इंच की छाती मैंने बहुत बड़ी करके दिखाई हुई है और चौकीदार इंडिया के नाम से मैं मशहूर हो रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा ज़रा बढ़ाते हैं और इस ये जो कद मेरा थोड़ा सा छोटा होता चला जा रहा था इसको गिर नहीं देना। तो उन्होंने भारतीय अस्करी क़यादत को मजबूर किया कि आप लोग ये दावा करो, जिसके बाद जो उनके बाकी जो अस्करी क़यादत थी उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जो एयर चीफ मार्शल थे वो जो है उनकी इस बात के ऊपर आगे, शायद उनको कोई लालच दिया होगा, कोई प्रमोशन का, कोई एक्सटेंशन का, कोई बाकी मामलात का, तो उन्होंने सोए ये जो एक गिदड़ भभकी है ये मार दी और कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा टेक्निकल जवाब दिया है जिसके बाद भारत की मज़ीद जो नींदें हैं वो हराम हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने सिंपल कहा है कि हम अपने जहाज़ों की वॉलंटियरली गिनती करवाने के लिए तैयार हैं। भारत भी अपने जहाज़ों की वॉलंटियरली गिनती करवा दे ताकि पता चल जाए किसके कितने जहाज़ गिरे हैं और इंटरनेशनल जो ख़ास तौर पर सर्वेयर्स होंगे वो आएंगे और यहाँ पर आके चेक करेंगे। दोनों जानब के जहाज़ गिने जाएंगे, स्क्वाड्रन्स गिने जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसके कितने जहाज़ गिरे। जिसके बाद इंडिया की तरफ खामोशी है, ऐसी खामोशी जैसी कब्रिस्तान के अंदर से आती है या तूफ़ान के पहले वाली खामोशी जो है वो होती है। और ये तूफ़ान के पहले वाली खामोशी का भी पाकिस्तान ने ऐसा जवाब तैयार किया है कि पाकिस्तान में यौम जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जाएगा और जश्न आज़ादी ऐसा बबांगे दोहल होगा कि 23 मार्च को लोग भूल जाएंगे। और इस दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा
जो J-35 तैयारा है पाकिस्तान का 5th जनरेशन तैयारा, प्रो 5th जनरेशन तैयारा जो है, जो कि पाकिस्तान के हवाले हुआ है चाइना की तरफ से, उसका यहाँ पर पास्ट मार्च किया जाएगा और उसकी जो पेट्रोलिंग है वो दिखाई जाएगी, उसके जो करतब है वो दिखाए जाएंगे और इंडिया को बताया जाएगा कि हमने अपने जो बाकी तैयारे JF-17, J-10C और जो दीगर तैयारे हैं हमने उनके ऊपर तो हमने महारत हासिल कर ली है, लेकिन अब हम J-35 के ऊपर भी महारत हासिल कर चुके हैं। उसके जितने भी मोनोवर्स होंगे, ख़ासतौर पर उसकी जो मुख्तलिफ टेक्निक्स होंगी, वो तमाम की तमाम भारत को करके दिखाई जाएंगी और बताया जाएगा कि भारत देख लो, तुम राफेल के ऊपर बड़ा मान करते थे, हमने अपने दूसरे जहाज़ों के साथ तुम्हारा राफेल मार गिराया है और अब तो हमारे पास राफेल से नेक्स्ट जनरेशन तैयारा आ चुका है, अब तुम खैर मनाओ, हम उसके साथ क्या क्या सलूक तुम्हारे साथ करेंगे, हम उस तैयारे का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास अब PL-15 से भी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम आ चुका है जो कि PL-21 है, जो कि चाइना का अपना मिसाइल सिस्टम है। अभी तक उन्होंने एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए इसको तैयार नहीं किया। तो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के पास आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने जो अपना एक लोकल साइबर सिस्टम बनाया था और साइबर सिस्टम की जीत थी कि हमने तमाम तर मशीनरी को आपस में इंटीग्रेटेड कर दिया। हमारे इवाक्स जो थे वो इंटीग्रेटेड हुए, जिससे हमारा जासूसी का निज़ाम बेहतर हुआ। हमने अपना जो ज़ेर ज़मीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसको इंटीग्रेटेड किया, जिससे जो है पायलट्स को बर वक्त किस्म की कमांड जो है वो देने में, आर्डर्स देने में सहूलत हुई। और हमारा जो टाइम था फाइट, जब डॉग फाइट होती है जहाज़ों की आपस में, तो उसमें एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है, नैनो सेकंड बड़ा कीमती होता है। उसमें अगर फायर करने में एक सेकंड की भी 100वें हिस्से की भी देर हो जाए तो उसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ की जीत जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुई थी। तो पाकिस्तान ने अपना वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बेहतर बना लिया है। हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन जो तैयारा है वो भी आ गया है और हमने मज़ीद मिसाइलों के साथ उसको लेस भी कर दिया है। और अब हम पहली दफ़ा उसका बाकायदा तौर पर एग्जीबिशन करने जा रहे हैं और जश्न आज़ादी की जो परेड होगी उसके अंदर उस तैयारे को दिखाएंगे भी और भारत की नींदें हराम करेंगे। और ये जो उनका एयर चीफ मार्शल 3 माह के बाद सोया हुआ उठा है और आके बड़ी बड़ी बड़कें मारना शुरू हुआ है, तो उसकी बड़कों का जवाब जो है वो J-35 तैयारे के हिसाब से दिया जाएगा। इसके बाद मोदी भी खामोश हो जाएगा और उनकी अस्करी जो क़यादत है वो भी खामोश हो जाएगी। उन सबको पता लग जाएगा और कुछ भी करना है, पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं समझना, पाकिस्तान को तरन वाला नहीं समझना। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये जो नई इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पे भारत को इससे खूब मिर्चें लगेंगी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह जिंदाबाद रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।